वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो। होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। मैं बहुत टाइम से आप लोगों को एक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी, दैट इज़ व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भगवान की पूजा पाठ करना एंड सुपरस्टिशंस में बिलीव करना, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। बट गाइज मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो रिलीजियस में आता है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ही डिफरेंट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने आप को जान जाते हो एंड अपने आप पे ट्रस्ट करते हो विदाउट किसी को हर्ट किए। जैसे कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपकी लाइफ से एंगर, लोगों को हर्ट करना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना, ये सारी चीज़ें आपके दिल से निकल जाती हैं एंड आपका हार्ट पूरा लाइट होता है। आपके दिल में कुछ नहीं रहता है, आप बहुत हैप्पी को पर्सन हो जाते हो, किसी चीज़ की ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। अब लोग कुछ लोग बॉर्डर लाइन पे होते हैं, आई मीन उनका टाइम तो आ गया है स्पिरिचुअलिटी में आने का, बट वो समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि वो स्पिरिचुअल पर्सन है, बट वो टोटली उसके अंदर नहीं जा पाते क्योंकि समहाउ उन्होंने अपने अंदर कार्मिक पैटर्न को एक्सेप्ट करके बैठा होता है। जैसे कि उनको इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि समहाउ वो पास्ट को होल्ड बैक करके चलते हैं एंड इसके वजह से वो अपनी लाइफ में किसी को इनवाइट नहीं कर पाते हैं एंड ना ही लव स्प्रेड कर पाते हैं और ना ही लव को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो खुद को तो हर्ट करते ही हैं एंड इससे वो सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। एंड इस टाइम पे क्या होता है कि भगवान आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेजते हैं जो आपकी लाइफ में सुधार लाए, आपको वो स्पिरिचुअलिटी में धक्का दे एंड तब क्या होता है, आप उसी पर्सन को ब्लेम करने लगते हो। बहुत टाइम होता है कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को इतना स्टबर्न वे में पकड़ के बैठते हैं कि हम किसी को पहचान नहीं पाते हैं। समहाउ ऐसा लगता है कि मैं राइट हूँ, कोई दूसरा राइट हो ही नहीं सकता। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अब जो इंसान अपने आप को ऑलवेज सही समझने लगे, दैट मीन्स कि उसकी कार्मिक पैटर्न है जो उसी के अराउंड घूम रही है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी राइट नहीं हो सकता एंड सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जब हम ब्लेमिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं उससे क्या होता है, वो हमें बैकफायर करता है क्योंकि अब आप समहाउ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो दूसरे पर थोप रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे हर एक इंसान एक थॉट के साथ आया है, हर इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर किसी की थॉट प्रोसेस अलग है, तो आपको हर किसी के थॉट्स की रेस्पेक्ट करनी है एंड हर एक सोल को रेस्पेक्ट करना है। और जो इन सब चीज़ों में घूम रहे हैं, ट्रस्ट मी, दे आर वेरी इमैच्योर सोल। उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है क्योंकि जो मैच्योर सोल है वो क्या करेगा, वो जो इमैच्योर है उसको एक बार वो समझाएगा एंड एक टाइम आएगा कि वो उसकी लाइफ से चला जाएगा। बिकॉज़ भगवान ने उस इंसान को भेजा था कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार हो जाए, बट जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर वो इंसान आपकी लाइफ से निकल जाता है एंड फिर क्या होता है कि आपकी लाइफ में आप कार्मिक पर्सन्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं एंड आपकी लाइफ फिर वो पेन में चली जाती है। सो गाइज़, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते,
आप अपने आप को पहले जानिए, है ना, कि आपका नेचर क्या है, ठीक है, क्योंकि गुस्सा किसी का नेचर नहीं हो सकता। जलन भाव किसी का नेचर नहीं हो सकता, ये हम अडाप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी से दूर हो जानी चाहिए। लोगों की हेल्प करने की ऑलवेज सोचें, जो नीडी पर्सन हो। एंड या ऑफ कोर्स आपको टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करनी है, बिकॉज स्पिरिचुअल पर्सन क्या करता है, पहले वो टॉक्सिक लोगों को सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन जब वो देखता है कि वो टॉक्सिसिटी बढ़ते जा रही है, देन वो क्या करता है कि वो एक बार बोलता है एंड वो लाइफ से निकल जाता है। बट आपको जब ऐसे कोई पर्सन मिलते हैं तो आपको उनको वेलकम करना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी, वो आपके लिए यूँ समझ लीजिए भगवान का एक मैसेज है, भगवान का एक मैसेंजर है जो आपके पास भेजा गया है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से निकल जाए, ठीक है। तो गाइस, आगे से स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा पाठ ही करना है। आप भगवान पे बिना पूजा पाठ किए हुए भी बिलीव कर सकते हैं, बट वो तभी जब आपका दिल साफ़ हो, कुछ भी होल्ड बैक ना करे किसी के लिए भी। छोटी छोटी बातों को आपको बुरा नहीं मानना है, बिकॉज़ छोटी छोटी बातें बुरा तभी मानते हैं लोग जब उनकी लाइफ में एक होल्ड बैक चलता है, ठीक है। सो ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छे से जिए एंड पॉजिटिव वे में जिए, पॉजिटिव सोचें, खुद भी पॉजिटिव रहें, आजू बाजू भी पॉजिटिविटी ही फैलाएं, ताकि एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी पहुंचे एंड आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरे हो जाए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, फिर ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगी मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।